चिंता करने की कोई बात नहीं है। बढ़िया से आप लोग खेती करोगे, गवर्नमेंट जॉब लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो भी हार मानने की ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। उद्यमिता को बढ़ावा दीजिए और अच्छा से खेती करिए। कम से कम जीने के लिए 5 लाख रुपया बहुत होता है साल भर के लिए। अब परिवार का भरण पोषण हो जाएगा, हताश होने की ज़रूरत नहीं है। सर ये जैसे इन सब का खेती, इसमें सरकार कुछ प्रोत्साहन देता है? हाँ, शासन की तरफ से भी प्रोत्साहन मिलता है, यानी घेरा के लिए, ट्यूबवेल के लिए। 5 एकड़ से ऊपर में जो खेती कर रहे हैं उनको घेरा के लिए, ट्यूबवेल के लिए, यानी पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पे सब्सिडी मिलती है। तो इनकम तो जो होता है वो होता है खेती से, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से भी उनको सहायता दी जाती है। सर कितना % सब्सिडी मिलता है पूछ? ये है ट्राइबल एरिया में जो खेती करेंगे उसको अभी 50% सब्सिडी का प्रावधान है, और जनरल एरिया जैसे मैदानी इलाके में हो गया तो उसमें 40% सब्सिडी का प्रावधान है। सर उसके लिए और एलिजिबिलिटी मतलब क्या, खेत में क्या होना चाहिए आपके फील्ड में कि आपको सब्सिडी मिल जाए ऐसा टाइप से? नहीं, 5 एकड़ से ऊपर होना चाहिए, और स्टेट गवर्नमेंट तो 1 एकड़ में भी करोगे तब भी देती है। वो केवल प्लांटिंग मटेरियल के ऊपर सब्सिडी देती है, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पे ना दे करके जो कल्टीवेशन कास्ट है उसके ऊपर है। 1 हेक्टेयर में 16,000 रुपये उनका प्रावधान है देने का। स्टेट गवर्नमेंट रोपते हैं पौधे तो क्या कहीं से लेके लाते हैं कि खुद ही अपन मतलब? नहीं, अब ये जैसे यहाँ बहुत सारे पौधे तैयार हो गए, लगाना हो तो इसी को उखाड़ करके एक एक पौधा बना करके इसी को रोपण किया जा सकता है। यही प्लांटिंग मटेरियल है। तो यहाँ अभनपुर ब्लॉक में कई गांव में लगा हुआ है। सर एक साल में कितना अर्निंग हो जाता है पूरा? अलग अलग फसल का अलग अलग। अच्छा। पुदीना की खेती करेंगे तो रबी क्रॉप में 1 एकड़ से 1 लाख रुपया तक के इनकम ले सकते हैं। लेमन ग्रास का साल भर में 1 लाख रुपया तक के इनकम प्राप्त कर सकते हैं। 5 कटाई होगी लेमन ग्रास की, उन 5 कटाइयों में मिला करके 1 लाख रुपया तक के इनकम हो सकता है। सर तो आप ये मतलब क्या उद्देश्य क्या था आपका, ऐसा मतलब कब से चालू किए, क्या कैसे? नहीं, ये क्या है कि जैसे धान की खेती में मेहनत ज़्यादा है, इनकम कम है, तो इसके जगह में कोई किसान ये सुगंधित फसलों की खेती करेगा। आप लोग देखते होंगे धान की खेती करते हैं किसान तो रात और दिन लगा रहता है, खाद इतना अधिक लग जाता है, फिर कीटनाशक दवाई का, और इन फसलों में कोई कीड़ा बीमारी लगता नहीं है। एक खासियत ये है। तो मेहनत का में गाय बैल चरते नहीं हैं, तो यानी सुख की खेती है। ये सब छोड़ देंगे। जैसे यहाँ से कोई मतलब तेल निकला, एक्सट्रैक्ट निकला, तो उसको कहाँ बेचते हैं कहीं कि खुद? हाँ, बिकता है, फार्मेसी में चला जाता है जहाँ दवाइयाँ बनती है, फार्मेसी इंडस्ट्रीज में, परफ्यूमरी इंडस्ट्रीज में चला जाता है। परफ्यूम का निर्माण होता है, हाई वैल्यू परफ्यूम का, लेमन ग्रास के आइल से। और मार्केट में आप लोग देखते होंगे जो परफ्यूम मिलता है उसमें बहुत ज़्यादा स्प्रिट या एल्कोहल मिला रहता है। उसको अपन लगाएंगे तो सेहत को नुकसान पहुंचाता है, और ये नॉन एल्कोहलिक रहता है। इससे जो खस बता रहे थे आप, तो ये 1 किलो 1 लीटर कितने मतलब एक्सट्रैक्ट में निकल जाता है सर? जैसे 1 किलो मेरे को निकालना है तेल, तो कितने में कितना एरिया लगेगा उसको मतलब ये करने में? उत्पादन पूछ रहा था मैं, टोटल उत्पादन के लिए। हाँ। आपके पास जितना लैंड है, मान लो भाई 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, उसमें लगाना पड़ेगा, और रूट उसके अलग करने पड़ेंगे क्योंकि उसके जड़ से निकलता है आइल। तो आपको भाई ये अलग अलग साइज़ का बनता है। जैसे ये 1/2 टन के कैपेसिटी का है, इसमें एक बार में 5 क्विंटल घास आएगा। 1 टन का भी बना सकते हैं आप मशीन, ऐसा है। तो वो डिपेंड करेगा आपने कैसा मेहनत किया है, कैसा खाद पानी दिया है फसलों को, उसके हिसाब से आइल की रिकवरी आती है। जितना कुछ आप देख रहे हो ना, लगभग ये चारों बातें इसमें है। एक नर्वा बस है जिसको इससे हम कनेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग ना पिछले साल से तैयारी कर रहे हैं कि नाला का भी संवर्धन, और नाला में जो पानी रुकने का जो व्यवस्था है, आज से 20 साल 25 साल जो पहले होता था ना, वैसे पूरा व्यवस्था
नाला में अपन करेंगे और नाला को पुनर्जीवित करेंगे ताकि वाटर लेवल जो है ना गांव में अच्छा रहे। मतलब उसके ऊपर हम लोग काम करने के लिए गांव की महिलाओं और रोजगार गारंटी के तहत काम करने के लिए 40 लाख रुपए स्वीकृत करवाएं। ये पूरा कॉन्सेप्ट है, इससे वो अलग है। और गरवा के बारे में समझ गए ना, हैं? यहाँ गायों का बहुत अच्छा ढंग से हम लोग व्यवस्था बरसात में करते हैं, क्योंकि गर्मी का जो मौसम रहता है ना वो ओपन रहता है और ओपन में फिर बहुत ज़्यादा उसका हम व्यवस्था नहीं कर सकते। उसका कारण ये है कि शासन का हमारे पास वैसे कुछ विशेष उसके नाम से फंड नहीं है कि आप गायों के लिए इतना पैसा आप रखो और उसके लिए व्यवस्था करो ऐसे करके। तो हम ये चाहते हैं कि जो खरीफ फसल जो होता है वो जो फसल है उसको हम बहुत अच्छा ढंग से अपन संभाल सके, उसको जो चरी चरागन है जानवर से उसको कैसे बचा सके, इसके ऊपर हम लोग अच्छा व्यवस्था करने की कोशिश करते हैं। और हम लोग स्पेशली उसके नाम से, गायों के नाम से वो गेट है, शायद गुरुदेव जो बात मैं बता रहा हूँ इसको नहीं बताए होंगे, वो अलग से गेट है। वो जो गेट है ना वहाँ से वो अंदर जाता है, ये उसका शेड है। अब शेड ऐसे ही बनाना है। देखिए सीएम साहब और कांग्रेस का छत्तीसगढ़ सरकार जो चाह रहा है ना उसको हम पूरा उतारने की कोशिश किए हैं। शासन चाहता तो सब गांव, मेरे गांव 10 शेड है, पक्का शेड ऐसे जो बना है ना टीना वाला, मेरे गांव 10 शेड है। शासन चाहता तो यहाँ भी दे सकता है, कलेक्टर चाहता है यहाँ भी दे सकता है, लेकिन यहाँ ऐसे कि जैसे जो देख रहे हैं ना वैसे ही बनाना है। और जब जब यहाँ जिला कलेक्टर आए हैं, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, ये मेरा सेकंड टाइम का सरपंच हूँ, सेकंड टाइम का, इसके पहले भी था मैं। तो जब मैं उस समय जब सरपंच बना तो उस समय ओपी चौधरी साहब थे, तो उस समय तो खैर ये कॉन्सेप्ट लागू नहीं हुआ था। आखिरी टाइम में जब ये कांग्रेस की सरकार आया ना तब ये कॉन्सेप्ट चालू हुआ। और जब जब जिला कलेक्टर यहाँ आए हैं तो यहाँ से देखने के बाद समझो निर्देश करते हैं कि नवागांव में जो बना है वो चीज़ आप दूसरी जगह बनवाएंगे। आप लोग संयंत्र दूसरी जगह देखे हो? नहीं देखे हो। ये जो है ना ये हमारे प्रेरणा है। ये मतलब इसके साथ हमारे जो संबंध हुए ना, जैसे आप लोग से आज हमारा संबंध मर रहा है ना, वैसे टाइप का ये मेरा नाम कहीं से सुना या गौठान के बारे में जब कुछ सुने ना तो यहाँ आए, और आने के बाद जब देखे ना तो इसको लगा कि ऐसा टाइप का सिस्टम यहाँ। तो इस संयंत्र को देखने के बाद जो जिला कलेक्टर वो 4 जगह ये इसका वो घोषणा करके 4 गाँव में लगवा रहा है इसको। मतलब ये कि हम इसमें जुनून पैदा किए करने का, इसलिए जिला कलेक्टर इसको सब जगह लागू करवा रहा है। और इसका हम लोग रॉ मटेरियल के लिए अपन पूरा खेती कर रहे हैं, तो दिखाया तो है, लेकिन बृहद रूप में वो नहीं हुआ है अभी। लेकिन आने वाले समय में उसको हम सोच रहे हैं कि अच्छे व्यापक रूप में इसमें काम करेंगे ऐसे करके। आप लोग खैर आप लोग की जिम्मेदारी में है पूरा छत्तीसगढ़ और पूरा देश। तो हम तो चाहते हैं कि आप लोग को अगर मान लो कुछ बात ऐसे लगता है कि हाँ सरपंच यहाँ और ऐसे कुछ होना चाहिए या यूएच बेच के लिए होना चाहिए ऐसे करके, तो भी हम करने के लिए तैयार है। अगर कोई सलाह देना चाहो तो यहाँ हम ये चाह रहे हैं कि हमारे गाँव की जितनी भी महिलाएँ हैं उसको परमानेंट यहाँ रोजगार मिले, शासन के ऊपर से नहीं। बाड़ी विकास योजना के अंतर्गत हम लोग ये सब व्यवस्था करवा लिए हैं, लेकिन हम जो चाह रहे हैं ना हमेशा जीवन भर उन लोग को ऐसे काम मिले कि उन लोग ना कभी शासन के ऊपर निर्भर न रहे। जैसे ये जड़ देखें आप नागर मोथा का, इसको हम लोग नदी से खुदवा के मंगवाए हैं। ये 21,000 रुपये का है, 21,440 रुपये ऐसे कुछ का है। ये टोटल जो ये नागर मोथा जो अपन लोग खरीदे थे, इसको दूसरे गांव महिलाएं जाके इसको खोद कर रखते हैं, उसको हम लोग खरीद कर यहाँ लाए हैं। तो हम चाह रहे हैं हमारे गांव की महिलाएं वहाँ जाए और ऐसे टाइम में खोदे और रोजगार गारंटी में पैसा भी मिले, और इसका जो जड़ है उसका पैसा उन लोग को अलग से मिले, ऐसे टाइप के अपन चाह रहे हैं। और मैं समझता हूँ अभी आप लोग देखें, मैं आने वाला समय में ना 1 साल के अंतर्गत फिर वो बहुत ज़्यादा भव्य यहाँ स्वरूप परिवर्तन हो जाएगा। शासन भी चाह रहा है। अब मैं ना अपना फोटो नहीं लगाए हैं, एक भी जगह दिखा मेरा फोटो, मैं बता रहा हूँ तब आप लोग जाने। जबकि अभी जब राहुल गांधी जी यहाँ आए थे तो राहुल गांधी जी मेरे लेफ्ट में बैठे थे और मुख्यमंत्री जी मेरे राइट में बैठे थे, उसके बीच में बैठकर मैं खाना खाया हूँ। मैं मतलब ये है उपलब्धि। मतलब आदमी जब काम करता है ना तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। और स्टेडियम में बुलाकर वहाँ मुझको सम्मान किया था स्वच्छता और शौचालय के ऊपर से। और मेनका गांधी जी डायरेक्ट दिल्ली से ही आई थी। रेडी टू ईट का यहाँ जो कॉन्सेप्ट ऑफ पोषण आहार के ऊपर हम काम किए ना, तो वो दिल्ली से नवागांव आई थी। और नवागांव से एक कार्यक्रम बस स्टार्टअप इंडिया ऐसे कुछ रायपुर में चालू किया और सीधा वापस वो दिल्ली 27 साल बाद आई थी वो। और बाकी यहाँ के मंत्रिमंडल और क्या बोलते हैं कमिश्नर या मंत्रालय जितने भी सेक्रेटरी वगैरह हैं वो सब आते रहते हैं। मेरा इतना सारा बोलने का मतलब है कि एक सरपंच चाहे बहुत कुछ कर सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं बहुत कुछ किया हूँ करके, लेकिन वो चाहे तो सब कुछ कर सकता है। जबकि मैं 50 की उम्र का हूँ ना, मैं भी 50 की उम्र का हूँ मैं,
और मैं देखता हूँ ना हमारे बीच में सरपंच लोग, कई लोग 30 साल से चालू होते हैं, कई लोग 25 साल से, कई लोग 20 साल से, फिर भी ये जोश और जुनून पैदा नहीं कर सकते। इतना सारा चीज़ को तैयार करने में मुझको बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है। मैं सुबह 6 बजे आता हूँ, 2 बजे जाता हूँ, वो तो इसके नाम से चलो भी ऐसे करके। और इसका जो समर्पण है ना, उसका हम सलाम करते हैं। उसका बहुत बड़ा कारण है, ये वो चीज़ पैदा कर रहा है कि एक बार अगर मान लीजिए इसके लिंक में कहीं आ जाए, यहाँ गांव की महिलाएं या गांव के मजदूर, तो हमेशा उसको जीवन भर रोजगार मिलेगा और नेशनल और इंटरनेशनल फिर नाम चलेगा, ऐसे वाला बात है। चलो ठीक है, आप लोग यहाँ तक पहुँचे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरी बात सुने उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। जय हिंद। हमारी शुभकामना आप सबके साथ में। आप लोग खूब तरक्की करो, आगे बढ़ो। थैंक यू सर।